दोस्तों आमना सामना में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर टैगोर नगर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें यहाँ मेहमान थी यहाँ की नगर सेविका मनीषा राहटे जी। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है और जो मुल्क में मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ऐसे ईद मिलन के प्रोग्राम कितने ज़रूरी है। ईद मिलाद के प्रोग्राम अभी हम लोग ने तो ईद में तो पूरा काम किया है और ईद में हम लोग सबको मिलते ही है और यहाँ का माहौल सबसे अच्छा है, पहले से ही अच्छा है। और यहाँ पे अभी जैसे सूर्यानगर में ईद मिलाद का कार्यक्रम हुआ, अब आज इधर हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे आगे आगे हमारे जो मुस्लिम बांधव है वो आगे आगे रखेंगे भी। और जो माहौल है उस माहौल को मतलब पूरा का पूरा मतलब बंद करने का मतलब थोड़ा अलग मतलब एक माहौल मतलब प्रेम का भाव का माहौल तैयार करेंगे। प्रेम का माहौल तो तैयार है, लेकिन कुछ लोग जो है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे। उससे कुछ नहीं होगा। देखो सब लोग जानते हैं क्योंकि अभी जो ये हुआ था कोरोना, लेकिन ये मेरा जो वार्ड है वो पूरा स्लम वार्ड है। इसमें कैसा ना ये सब में ध्यान देंगे तो फिर उनका मतलब रोजी रोटी का क्या चलेगा। तो ये सब में ध्यान नहीं दे सकते और वो देंगे भी नहीं। उनको सबको पता है यहाँ पे रोज़ काम करने वाले लोग हैं, रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, उनको ये सब बातों से कुछ भी फ़र्क नहीं गिरता है। उनका कैसे रोज़ का पेट भरना चाहिए वो लोग ये सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर आपका क्या कहना है। ये जो माहौल पैदा किया है ये सब बीजेपी वालों ने पैदा किया है। राज ठाकरे जी तो सिर्फ एक मोहरा है, बाकी ये भोंगा उतारो, ये करो वो करो, इससे कुछ नहीं होगा। ये सब उनकी साजिशें है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारा जैसे था वैसे ही बना हुआ रहेगा। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे कुछ होने की। जैसा कि आपने कहा कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर भी कुछ मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में क्या बोलेंगे। मास्टरमाइंड हो गए, लेकिन अभी तक तो हमको पता नहीं ना, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा। अभी तो राज ठाकरे जी आए इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। इसमें आपने कहा ना कि राज ठाकरे जी मोहरा है, तो इसका मास्टरमाइंड कौन है वो मैं जानना चाह रहा था। बीजेपी है, आप क्या कहना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान एक ही माँ के सब बेटे हैं। जी। जो ये माहौल पैदा कर रहे हैं ये अपने बेटों को लड़ाने की चक्कर में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे कभी भी। हिंदुस्तान में हमारा ही है, हिंदुस्तान सिख ईसाई सारे जैन वैन सब समाज के हमारे भाई लोग हैं, हम कभी लड़ेंगे नहीं और आगे भी यही कोशिश रहेगी, हम सब मिल के रहेंगे। चाहे कोई भी है, हम कभी हिंदुस्तान में लड़ाई नहीं करेंगे और कभी ये हमारे देश की परंपरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। दोस्तों आज के इस जमात इस्लामी के ईद मिलन प्रोग्राम में हमारे साथ में सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट जनाब गुलाम आरिफ साहब है। उन्होंने बहुत अच्छे अपनी जो खिताब किए उनमें बहुत अहम बातें की। आइए हम उनसे मुख्तसर जानते हैं इस प्रोग्राम को लेकर कि उनका क्या कहना है। ये जो प्रोग्राम आज रखा गया ईद मिलन का प्रोग्राम, ये हवा के एक खुशगवार झोंके की तरह था, क्योंकि ईद से पहले माहौल शहर का आप जानते हैं कि काफ़ी ख़राब हो चुका था। ख़राब से मेरी मुराद तनाव भरा, ख़राब तो नहीं था, तनाव भरा हुआ था और हर एक को लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाए, कोई ऐसा वाक़या नहीं हो जाए कि दो मज़हब के लोग आप सामने आ जाएं। तो अब ये पता चला कि हुकूमत ने इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया इस मामले को और ये बखूबी निकल गया। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो यहाँ पे देखा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जैन और बौद्ध सारे मज़ाहिब के लोग थे और इतनी बड़ी तादाद में औरतें भी थी। इससे ये पता चला कि वो जो माहौल हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं वो डमी माहौल है, डुप्लीकेट माहौल है। यहाँ तो एक्चुअल लोग आए हुए थे। तो इससे पता चला कि हिंदुस्तान भारत के लोगों में आज भी भाईचारे को कायम रखने का जज्बा मौजूद है। अब हम लोगों को चाहिए, जमात को और इस तरह के दूसरे जो इदारे हैं, हम सबको चाहिए कि इस माहौल को परवान चढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा रखें जिसमें इंटरफेथ डायलॉग हो, एक दूसरे को बैठ के समझने का मौका मिले। गुलाम साहब, जो आपने एक अहम बात की कि भाई सरकार ने इस ऐसे मौके पर बहुत ही ठोस कदम उठाए और इस माहौल को ख़राब नहीं होने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है कि वो राज ठाकरे की इस राजनीति के चक्कर में नहीं आए, उसकी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया बल्कि सब्र तहम्मुल के साथ में दिया और बहुत ही दानिशमंदी के साथ दिया। इसको लेकर आप क्या कहते हैं। मैं मेरी पूरी कौम को, मुसलमान मिल्लत को मुबारकबाद देता हूँ और ये अभी कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे मुसलमान कौम
हिंदुस्तान में काफ़ी मैच्योरिटी का, बड़ी सियासी और समाजी बसीरत का सबूत दे रही है। और इसके लिए यकीनन आपने जो कहा मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि दरअसल इसमें बड़ा हिस्सा हमारे अपने लोगों का है कि ये मुश्तइल नहीं हुए। वरना देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और गुस्से में आ जाने वाले लोग भी हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे जो अरबाब हल्ल वक़्त थे, उन्होंने भी कंट्रोल किया और हुकूमत का भी इसमें बड़ा दखल है, साथ साथ पुलिस का भी है। तो इससे ये पता चला कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में कम्युनिटीज़ अलग अलग अगर विलिंग हो तो माहौल कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आपका कहना सही है, हमको इस माहौल को अपने लोगों में, मिल्लत में परवान चढ़ाते रहना चाहिए कि बसीरत का सबूत दें, दानिशमंदी का सबूत दें। बिल्कुल सही। हमारे साथ MPJ के मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के महाराष्ट्र के सदर चिराग शेख साहब भी हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है। जैसे चिराग साहब, जैसे कि कहा कि प्रशासन, शासन और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो आखिर ये जो नफरत की राजनीति की कोशिश की गई, एक मुर्दा MNS में जान डालने की कोशिश की गई, इसके क्या वजूहत नजर आए? असल में ये एक पूरा पॉलिटिकल स्टंट है और मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ इसको आप राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बल्कि हम ये समझते हैं कि इसके पीछे के कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हैं। उन बैकग्राउंड्स को सामने रखकर हमको इस केस को समझना चाहिए। MNS की पूरी पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंसी थी वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब थी। ऐसे वक्त में कौन इसके पीछे है, कौन उसके आगे है, हम इतना तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि एक कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश की गई और हम राज ठाकरे साहब से ये उम्मीद कभी नहीं करते थे। हमारी समझ ये कि जब उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया था उस वक्त बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर लॉन्च किया था और वो मुद्दा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। और आज जो है वो महाराष्ट्र जिसने पूरे देश को दिशा दी थी, आज उसी महाराष्ट्र को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन की स्पीच में उन्होंने बार बार यूपी का जिक्र किया कि जब यूपी के CM कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। मेरी समझ ये है कि राज ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र का गर्व बढ़ाया था, आज वो महाराष्ट्र को बेइज्जत करने पे क्यों तुले हुए हैं। और बार बार जो है वो एक ऐसी हुकूमत जिसने कोरोना के पीरियड में कुछ नहीं किया, जिसने जॉब के लिए कुछ नहीं किया, जिसने लोगों के डेवलपमेंट के मुद्दों पे कुछ नहीं किया है, उसको वो बहुत अच्छा कह रहे हैं। और उसके मुकाबले में महाराष्ट्र जिसने के हर स्टेट लेवल पर पूरी तरह जो है वो सक्षम होने का सबूत दिया है, उस पॉलिटिकल पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो, और अपनी असल धारा से हट रहे हैं वो। यही राज ठाकरे थे, पूरे सबको याद है, महाराष्ट्र के लोगों को भी याद है कि इन्हीं राज ठाकरे ने BJP के खिलाफ जो है मेंबर पार्लियामेंट का जो इलेक्शन था उसमें मुहिम शुरू की थी और बड़े बड़े स्क्रीन लगा के जो है मोदी के खिलाफ प्रोपगंडा किया था। लेकिन आज ये उन्हीं की गोद में बैठ गया, तो आखिर क्या मजबूरी है इनकी? नहीं, मैं नहीं ये कहता हूँ कि ये उन्हीं के गोद में बैठ गए, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना कौन एजेंडा होता है, वो किसी और के गोद में बैठकर काम नहीं चलाता, बल्कि उसका अपना एजेंडा होता है। एक इंटरनली क्या डील है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये समझते हैं कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की दिशा को बदल दिया है और शायद वो इनकी महाराष्ट्र की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक गैप है महाराष्ट्र में जो शिवसेना से कम हुआ है, उस गैप को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू एजेंडे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो देश की असल जनता के नफ्स को समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ नफ़रत की राजनीति नहीं बल्कि मोहब्बत की राजनीति चलती है। इस महाराष्ट्र में कभी भी जो है नफ़रत को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं मिला। आप 1950 से लेकर आज तक देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर जो सभी धर्म को साथ में लेकर चलने वाली सरकार है, उसी के लिए यहाँ स्पेस है। नफ़रत बांटने वालों के लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं है। ये राज ठाकरे साहब को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। आपने एक बात कही कि ये योगी की मिसाल दे रहे थे यूपी को लेकर, तो इनको ये शर्म नहीं आई कि उत्तर प्रदेश या पर प्रांतियों के लिए जो है इन्होंने जो मुहिम चलाई थी और पर प्रांतियों के खिलाफ पूरी मुहिम मतलब साजिश रची थी कि यहाँ से इनके खिलाफ बात की जाए और मराठी मानुस की बात कर रहे थे ये, और मुस्लिम मराठियों की बात कर रहे थे ये, लेकिन आज उसी पर प्रांतियों की मिसाल दे रही हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने एक ऐसे स्टेट के बारे में जिक्र किया जो स्टेट की नाकामी सारी दुनिया जानती है। लाशों को तैरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों को बिगर इलाज के मरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने यूपी के बहुत सारे ज़िलों को बहुत करीब से देखा है। और उसके देखने के बावजूद अगर आप उन स्टेट्स की तारीफ़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकली इनमेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं। सही बात है। सर, आज के इस ईद मिलन प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ईद मिलन की सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज ईद मिलन ये हमारे यहाँ पे जमात इस्लाम हिंद ने रखा था विक्रोली में, बहुत ही टैगोर नगर में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रहा है। ऐसा ही हमारी संस्था जय और सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने कल कुर्ला सी स्टोर में रखा गया था, जिसमें हर
जमात के आदमी वहाँ पे मौजूद थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये ऐसा ही हमको एकता रखनी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता रखनी है, ना कि किसी के बहकावे में आके हमें आपस में झगड़ा करना है। ये छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, हमें उसमें ध्यान नहीं देना है, अपनी आगे भविष्य के लिए ध्यान दिया जाए। जैसे कि अभी हमने देखा कि रमज़ान के महीने में या ईद के मौके पर हनुमान चालीसा, भोंगा और अजान को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है, उसके पीछे आपको क्या राजनीति लगती है? सर, ये तो बहुत बड़ी राजनीति है। हमारे गुरु नानक देव जी ने एक ही कहा था, अव्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जब उतरेगा कौन भले सो मंदे। तो यही उनका गुरु नानक देव जी का कहना था कि हम सब एक है। ये खाली पार्टियों की अपनी टिकट लेने के लिए, अपना माहौल ख़राब करने के लिए महाराष्ट्र का और महा विकास आघाड़ी जो आज बहुत अच्छे पैमाने से चल रही है, उसका माहौल ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। तो हम इस पे ध्यान ना जाए, हम जब एक रहेंगे तो कोई पार्टी किसी को नहीं तोड़ सकती। एकता सबसे मजबूत चीज़ है जी। धन्यवाद। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये जो प्रोग्राम हुआ है विक्रोली में, इस सब की अखंडता के लिए, और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी के बदले पे, और साहब ने भी बोले कि महाविकास आघाड़ी जो काम कर रही है महाराष्ट्र लेवल में, जो अच्छा काम कर रही है और ऐसे ही करते रहे, हम उनके साथ में हैं। धन्यवाद। आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दूसरा सिटीजन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।